आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट देते हैं। बहुत से हमारे भाई बहनों का ये कहना है कि आप इंस्टाग्राम पे खोजे भी नहीं मिलते हैं। दरअसल इंस्टाग्राम का अकाउंट हमारा जो है वो प्राइवेट हो गया था, अब उसको मैं पब्लिक कर दे रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। मैं सही से यूट्यूब और व्हाट्सएप ही नहीं चला पाता हूँ तो इंस्टाग्राम कैसे चलाऊँगा। तो बहुत सारे लोगों की हमसे शिकायतें हैं, भैया आप अन्यत्र किसी भी सोशल मीडिया फील्ड पे नहीं हैं। इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम पे जब अकाउंट बनाया था तो अपने चैनल के नाम से ही बनाया था कि आप सभी लोग हमें जान सकें, पहचान सकें और आराम से हमारे साथ जुड़ सकें। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बहनों का ये शिकायतें हैं, ये शिकायतें अब दूर की जाएंगी। भाई आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। कल PCS की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। अब किसी ने, क्योंकि देखिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला जाएगा, प्रारूप नहीं बदला जाएगा, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है दिक्कतें होंगी। और ऐसा नहीं कि ये कुछ नया कुछ करने की इच्छा थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नया कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी था सब कुछ पुराना था। जो हमसे क्लोज जुड़े हुए हैं, मैंने पहले भी कह दिया था कि अब पेपर का स्तर आप लोगों को हाई लेवल का देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। और सेम यही कंडीशन आपकी, इससे थोड़ा सा लो कंडीशन ही रहेगी LT ग्रेड GIC की, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी हो गया और RO ARO हो गया, क्योंकि RO ARO का एग्ज़ाम आप लोगों को मार्च में देना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इसी तरीके का पेपर आप लोगों को RO ARO भी देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, एक पैटर्न बना लिया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने UP स्पेशल का, तो पॉलिटी वगैरह तो आती ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस स्तर को थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स को चेंज किया गया है, सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर की गई हैं। अब विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि क्या यह प्रश्न पत्र नया छपवाया गया था या पुराना प्रश्न पत्र ही था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये पुराना प्रश्न पत्र ही था। जो पेपर आप लोगों को कराने के लिए छपवाया गया था वही पेपर था। बार बार गवर्नमेंट पैसा कहाँ बर्बाद करेगी, समझ रहे हैं ना। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके का पेपर था औसत था, ठीक है। पैटर्न अब बदलेगा भाई, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो करने पर ज़्यादा जोर दे रहा है। अच्छी बात भी है, कम से कम कहीं से चू चढ़ाक तो नहीं हुआ ना कि पेपर आउट हो गया, पेपर ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखें जरा किसमें कितना है दम, कितनी कौन तैयारी करता है ना। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है। और सेम यही कंडीशन आप सभी लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी RO ARO LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में भी देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि LT ग्रेड GIC का जो सिलेबस होता है, GS GK GS का, वो तो इस माइंडसेट से उसको तैयार किया जाता है कि ये टीचर को जो है मतलब सेलेक्ट करने वाला GS का पोर्शन है। तो उसमें उतना ज़्यादा कुछ सामान्य अध्ययन को नहीं, उसमें GK पे ज़्यादा, जनरल नॉलेज पे ज़्यादा जो है जोर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों को कंटिन्यू करिए, क्योंकि 25 तारीख के बाद आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाला है। और चूँकि आयोग इस समय अपनी ही पीठ थपथपा रहा है कि हमने सही ढंग से पेपर करा लिया, और रियलिटी यही है कि अगर 5 लाख से अधिक स्टूडेंट किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और इस तरीके की व्यवस्था की जाए, ठीक है ना। मानते हैं कि थोड़ा सा खर्च ज़्यादा आता है ना। किसी भी परीक्षा नियामक संस्था को या गवर्नमेंट को खर्च आम परीक्षाओं के मुकाबले ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अधिकारियों की, प्रशासन की नियुक्तियां प्रत्येक सेंटरों पर करना, और जो है मतलब सिक्योरिटी स्कैनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से करनी पड़ती है। होलोग्राम वगैरह चिपकाना, उन सारी चीज़ों का खर्चा अलग से आता है, मानते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों की भरपाई विद्यार्थियों से ही की जा सकती है, ठीक है। आवेदन शुल्क आप बढ़ा सकते हैं, 200-250 रुपये आवेदन शुल्क बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन कम से कम परीक्षा तो पारदर्शिता पूर्ण ढंग से होगी ना। विद्यार्थी को ये तो नहीं होगा कि हाँ हमने मेहनत करके आए, पढ़ाई किए, एग्जाम हॉल में बैठे, पता लगे पेपर आउट हो गया, है ना। कम से कम ये तो चीज़ें नहीं होगी ना। विद्यार्थी सुकून से पेपर दे करके आएगा, तो वो जिस तरीके की प्रिपरेशन अपना किया रहेगा, कम से कम इस चीज़ के लिए आश्वस्त तो रहेगा कि हाँ रिजल्ट आएगा तो मेरा हो जाएगा।
ठीक। तो विद्यार्थियों को ये एडवांटेज गवर्नमेंट के माध्यम से ही मिलना चाहिए। और वास्तविकता में पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कराया है, सराहनीय है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाएंगे और आप सभी लोगों के लिए एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, क्योंकि हमारे साथ कई लोग होंगे तो उन लोगों से बातचीत होगी और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आ रहा है, इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस हम लोग लेंगे। ठीक है, बात करते हैं अपने टीजीटी और पीजीटी को लेकर के जो 2016-2021 के हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई बहनों, टेंशन मत लो, क्योंकि अब हम सभी लोगों के जीवन में, मतलब आप सभी लोगों के जीवन में वो पल यथाशीघ्र आने वाले हैं, क्योंकि जब भी अब आप लोगों की हियरिंग लगेगी, आप सभी लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल करके आने वाली है। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, निश्चिंत होकर के आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करना सीखिए। ठीक है, जितना अधिक सहयोग आप सभी लोगों का होगा उतना ही बेहतरीन परिणाम हम सभी लोग डिलीवर कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ, जो कि संबंधित है आपके केवीएस और डीएसएसबी को लेकर के। केवीएस को लेकर के है क्योंकि 2025 में इलेक्शन है। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन और डीएसएसबी जो है आप सभी लोगों को वैकेंसियों की सौगात देने वाले हैं। ठीक है ना, अमूमन देखा यह जाता है कि जो सीटेट की आपकी परीक्षा हुई थी उसका परिणाम वगैरह जारी होने के उपरांत आप सभी लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। केवीएस में अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 8,500 की वैकेंसी है केवीएस की। ठीक है, और डीएसएसबी में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग 13,500 की वैकेंसी है, जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों हैं। ठीक, तो अगर आप लोग इस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो, डीएसएसबी की करते हो, केवीएस की करते हो, तो ये आप लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, बिग न्यूज़ है। ठीक, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस करिए। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि भैया जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो गवर्नमेंट भूल ही जाती है, लेकिन ये जूनियर लेवल की शिक्षक भर्ती आएगी भी अथवा नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जूनियर की शिक्षक भर्ती को लेकर के जो नियमावली बनाई गई थी उसको अभी कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। ठीक है ना, मतलब पहले 6 to 8 की कोई नियमावली थी नहीं उत्तर प्रदेश में, अब 6 to 8 की नई नियमावली बनाई गई है कि किस तरीके से प्रमोशन होगा, किस तरीके से सीधी भर्तियों में पद डाले जाएंगे, क्योंकि टीजीटी के लेवल का ये पद होता है ना, आप लोगों को पता होगा ये चीज़। ये जो आप प्रशिक्षित स्नातक ले जाते हो, मतलब टीजीटी देते हो, सेम वही ग्रेड पे का ये भी वैकेंसी होती है। ठीक है ना, 6 to 8 की। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों पर जो नियमावलियाँ बनाई गई थी वो लगभग अगर देखा जाए तो एक चीज़ को छोड़ करके 6 to 8 की टीईटी को छोड़ करके सेम टू सेम वही एलिजिबिलिटी, वही अर्हता है जो कि आपकी टीजीटी की होती है। ठीक, अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के आशंकित हैं कि क्या प्रवक्ता संवर्ग में पीजीटी में बीएड मैंडेटरी है, क्या जीआईसी लेक्चरर में बीएड मैंडेटरी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पहले एक समस्या थी, एक सरदर्दी थी 50% की बाउंडेशन, लेकिन अब वो बाउंडेशन समाप्त हो गई। तो उधर से एक बाउंडेशन हटी तो उधर से एक मैंडेटरी चिपक गई। ठीक है, मतलब बीएड की डिग्री अब सभी विषयों के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो एलटी हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर हो, इन सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को बीएड डिग्री धारक होना अनिवार्य है। ठीक है ना, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, बिना इसके आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। पहले वेटेज वगैरह मिल जाता था यार, अब वो समय नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 15 लाख से अधिक बीएड डिग्री धारक हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग 18 लाख बीएड डिग्री धारक हैं, और ये सत्र समाप्त होते होते लगभग 3-4 लाख और बढ़ जाएंगे। समझ रहा है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को भी इस चीज़ सोचनी होगी, और अगर आप सभी लोगों को एक अवसर मिलता है टीजीटी में, पीजीटी में, एलटी में, जीआईसी में, तो इस अवसर को अंतिम अवसर, प्रथम और अंतिम अवसर मान करके आप लोग फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से नियमावली जो बनाई गई थी उसको अप्रूवल दिया, चाहे वो राजकीय के लिए हो, चाहे अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए हो, सेम वही कंडीशन होने वाली है। ठीक, अर्हताओं में व्यापक बदलाव हुआ, कई नई डिग्रियों को सम्मिलित किया गया, जीआईसी लेवल पे भी और आपके एलटी लेवल पे भी, टीजीटी लेवल पे भी और पीजीटी लेवल पे भी। तो आप सभी लोगों को इन परिस्थितियों से दो चार होना पड़ेगा।
ठीक है ना। बहुत दिन तक आप लोगों ने प्रस्नातक करके जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी के एग्ज़ाम दे लिए, ठीक। और वहाँ पे भी यही होता था, अमूमन ये देखा जाता था कि जो बीएड डिग्री धारक होते थे या जो एक्सपीरियंस वाले होते थे उन्हीं का सिलेक्शन ज़्यादा होता था। थोड़े बहुत विद्यार्थी जो है मतलब बेचारे वो फ्रेशर आ जाते थे, ठीक है ना। सिलेक्शन उनका भी होता था, ऐसा नहीं है, जो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन कर ले जाते थे हो जाता था उनका। लेकिन अब आप लोगों को बीएड मैंडेटरी कर दिया गया है, तो बीएड की डिग्री अनिवार्य है। ये अपने दिल दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए बिल्कुल भी, ठीक है, कि बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है। जैसे कि कुछ चीज़ें आती रहती है ना, वो सारी चीज़ें। और एक सबसे बड़ी सरदर्दी है आपके एलटी ग्रेड के प्रथम और द्वितीय चरण को लेकर के। बहुत से लोग आप लोगों को बताते हैं प्री और मेंस होगा, नहीं, केवल एक चरण की परीक्षा होगी, ठीक है ना। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था ना किस तरीके की प्रथम और द्वितीय चरण की बात की जा रही है, नहीं तो वो चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। उसमें जो जीएस का लेवल है, जीएस का जो पोर्शन है, उसको एक दिन में कराने की बात सामने आ रही है कि एक दिन में जीएस का करा लिया जाए, एक दिन सब्जेक्ट का करा लिया जाए, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें होती तो प्री और मेंस नहीं है, उसी का पार्ट है वो। क्यों? क्योंकि सेंटर नहीं मिल रहे ना, है ना। 75 जिलों में सेंटर बनाया जाएगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक। और आप सभी लोगों को वही सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, तो चिंता ना करिए। क्योंकि पीसीएस में तो लगभग 5.5 लाख विद्यार्थी थे। अब वो विद्यार्थी पछता रहे हैं जिन्होंने पीसीएस 2024 का फॉर्म नहीं भरा था। 1060 पद हो गए इसमें। लेकिन जो 2025 का जो विज्ञापन आएगा ना, वो तो और भी बड़ी विज्ञापन है, और उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे पद भी हैं जो विद्यार्थियों का ड्रीम होता है, एसडीएम का, डिप्टी एसपी का, एआरटीओ का, ठीक है ना। ये सारे ड्रीम होते हैं उनके। ये बहुत लंबी चौड़ी वैकेंसियाँ हैं उसमें। तो अगर 2025 को कोई टारगेट करके तैयारी कर रहा है तो बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई 2024 में ही फॉर्म डाल दिया था, जिसमें भी भाई पदों की संख्या तो बहुत कम आई थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 1000 क्रॉस कर ही गई, ठीक है ना। तो ऐसी ही कंडीशन होती है। तो आप सभी लोगों को हमेशा से इस चीज़ को विचार में रखना होगा कि आप किस तरीके से उसको जो है सुचारू रूप से वो चला पाएँ, ठीक। और आरओ को लेकर के जो विद्यार्थी कहते हैं, क्योंकि पीसीएस को लेकर के भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी कि पीसीएस की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आया था। बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भैया होगा कि नहीं होगा। मैंने एग्जैक्टली बोल दिया था कि भैया अब अगर मगर वाली स्थिति नहीं है, आप लोगों की परीक्षा दिसंबर में ही होने चली है, डजंट मैटर। अब वही हुआ, आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया, ठीक। इतने पे भी बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन था, मैंने उनके कन्फ्यूजन को दूर किया, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए जब हम लोग कार्य करते हैं ना, तो हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस पर किस प्रकार से खरे उतरें। और वही चीज़ें होती है आप लोगों के साथ। खरे उतरने के लिए जाहिर सी बात है कि इंसान खाना पीना सोना जागना सब भूल जाता है फिर। और उस तरीके के जब आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद नहीं मिलता तो मन को तकलीफ होती है कि शायद हमारे ही प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई है। लेकिन जब स्वयं का हम मूल्यांकन करते हैं और आप सभी लोगों के नैतिक कर्तव्यों का मूल्यांकन करते हैं, तो ये लगता है कि नहीं हम तो ठीक हैं। पता लगे कि दूसरे लोग ही वैसे ही है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें सोचनी होंगी। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट को न केवल यूट्यूब पे, अभी तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जो है अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के लिए। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि भैया टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी कब तक आएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के संदर्भ में अभी इनके अध्याचन आने स्टार्ट हुए हैं। विद्यार्थी चिंतित हैं कि अभी अध्याचन तो हम लोगों को दिख नहीं रहा, कहाँ से अध्याचन आ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने पदों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था पूरा पत्र वगैरह, तो पहले जिला विद्यालय निरीक्षक पदों का ब्यौरा भेजते थे चयन बोर्ड को। चयन बोर्ड अब रहा नहीं। अब शिक्षा सेवाचयन आयोग हो गया, नियमावली बदल गई, प्रक्रिया बदल गई। पहले ऑफलाइन मोड में आता था, अब ऑनलाइन मोड में आता है। तो पहले जिला विद्यालय निरीक्षक भेजते थे, अब जेडी और निदेशक स्तर पे अध्याचन प्रसिद्ध किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अध्याचन भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट है और 27 को मतलब एक मीटिंग है शिक्षा सेवाचयन आयोग की। 28 को शासन लेवल की मीटिंग है शिक्षा सेवाचयन आयोग के ही अधिकारियों की। उसमें बेसिक, प्राविधिक, तकनीकी, माध्यमिक
उच्च शिक्षा, ये सभी लोग सम्मिलित होंगे। और सबसे बड़ा सरदर्दी क्या है पता है आप लोगों को? सबसे बड़ी सरदर्दी है संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति और परिस्थितियां। कब नियुक्ति होती, कैसे नियुक्ति होती, कौन कराता है, कहाँ जाता है, किसी को कोई पता ही नहीं। वैकेंसियां आती है, विद्यार्थी फॉर्म डालते हैं, मेरिट कहाँ गई पता ही नहीं, किसका सिलेक्शन हुआ, कौन जाकर के वहाँ पढ़ा, विद्यार्थी को कोई रुचि ही नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा तो है नहीं कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय बंद हो जाएंगे, और परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकराल हैं। 300 रुपये की छात्रवृत्ति दे पाने से जो है मतलब वो नहीं होता है ना। तो वहाँ पे भी ध्यानाकर्षण करना होगा। नियमावली बदली गई थी, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जब अस्तित्व में था तो वहाँ के उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी को अध्याचन रिसीव कराए गए थे। चयन बोर्ड ही नहीं रहा, तो अब संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षाओं का जो है जिम्मा भी किसके ऊपर आ गया है? शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर आ गया है। तो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, किस तरीके का सिलेबस होगा, क्या चीज़ें होंगी, इस पे भी गहरा मंथन चल रहा है। हालांकि अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है। वैसे भी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में किसी का इंटरेस्ट होता नहीं है, मेन फोकस उनका टीजीटी और पीजीटी का होता है। मैं आप लोगों को बता दूं, टीजीटी पीजीटी का जो नया विज्ञापन है आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि के पहले देखने के लिए मिलेगी, मतलब फरवरी लास्ट वीक में, ठीक है ना। इसके पहले आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जिधर से आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी 2022 है उसकी परीक्षा करानी है, और टीजीटी पीजीटी का नया आवेदन भी चलता रहेगा। तो क्या कर देंगे विद्यार्थी, उसमें भी आवेदन करेंगे। भाई चलो एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास ये भी है, हम 22 का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद हमारा 25 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोगों को ही वो चीज़ें सोचनी होंगी, समझनी होंगी कि आप लोगों के सामने विज्ञापन होगा, लेकिन आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 भी लगी होगी, तो तैयारी कर लीजिए। बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं डाला, बोले भैया हम फार्म में नहीं डाले थे। हम क्या बहुत महान शख्स हो आप फिर तो, है ना। है पद बहुत कम था, अरे पद कम था तो क्या पूरे पद पे आप लोग ड्यूटी करोगे? का पद तो एक ही चाहिए ना, सिलेक्शन तो आपका एक ही पद पे होगा। अगर एक पद का भी विज्ञापन जारी होता है तो भी आप समझ लीजिए कि ये पद मेरा है। उस तरीके से डेडिकेशन होना चाहिए यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आईएएस में 5 लाख 7 लाख विद्यार्थी 10 लाख विद्यार्थी फॉर्म डालते हैं, और सिलेक्शन कितने का होता है? बमुश्किल 900 1000 के राउंड रहते हैं। इतने लोग ही तो आईएएस बन पाते हैं ना। तो कहते हैं यार पद कम है, जो है 10 5000 तो पद नहीं है, हम नहीं डालेंगे फॉर्म। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो इस तरीके की सोच जो है अपनी थोड़ी सी बदली है। रही बात एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए, तो हमें है इंतजार परीक्षा कैलेंडर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, क्योंकि कल भी हम लोगों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में वार्ता की थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा सारा शेड्यूल बन करके तैयार है, और हम जनवरी में जो है इस चीज़ को डिक्लेयर करने चल रहे हैं कि हम टीजीटी पीजीटी 2022 कब तक करा रहे हैं। क्योंकि 5 तारीख को लास्ट डेट है सेंटरों के आदान प्रदान का। 7 तारीख को जो है इनकी मीटिंग होगी, ठीक है ना। मतलब 5 से लेकर के 10 तारीख के बीच में इनकी मीटिंग फाइनल हो जाएगी, और उसी बीच में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम शेड्यूल भी मिल जाएगा, ठीक। तो चिंता किस बात की है? चिंता मत करिए, तैयारियों पर फोकस करिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 है। इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए आप सभी लोग हमसे अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को डिस्कस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी एसआई टीईटी आदि के लिए हैं। तो आप इसे प्राप्त करिए और बेहतरीन ढंग से तैयारियां करने में जुट जाइए। यूपीएसआई का विज्ञापन आप सभी लोगों का 15 जनवरी तक आएगा, ठीक है। अभी 26 तारीख से फिजिकल होने चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें आपकी निपट जाएं, फिर यूपीएसआई के विज्ञापन पे ही आप लोगों का कार्य स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दें, आशीर्वाद दें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।